So the topic is application of the Laplace transform to the ordinary differential equation with constant coefficient. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके, और ये टॉपिक है आज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो द टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. सो अल्टीमेटली जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज है वो मैक्सिमम लीनियर और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने में आता है. प्लस इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूज आता है. और अभी इसके बाद मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा. सो देखिए आप फार्मूले में कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और एक एग्जांपल बताऊंगा मैं. सो देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, सीधा फार्मूला लिखता हूँ मैं. लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई, इसका फार्मूला होता है एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, एंड लाप्लास ऑफ डी वाई का जो फार्मूला होता है एस एल वाई माइनस वाई जीरो. ये ऐसा डी क्यूब का भी बता देता हूँ, वैसे उसका यूज कम आता है, फिर भी आप देख लीजिए. एस क्यूब एल वाई माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो. सो ये इसका फार्मूला होता है. ऐसे डी क्यूब डी पावर 4y का भी हम निकाल सकते हैं. सो अब क्वेश्चन देखिए आप कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन में आएंगे हम यहाँ पे. अगर आपको ये दे रखा है डी, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको कंडीशंस दे रखी है कांस्टेंट निकालने के लिए. सो नॉर्मली हम डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें CFPI निकालना पड़ेगा, फिर ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, कांस्टेंट में इक्वेशंस आएगी, फिर इसकी वैल्यू निकाल के हम वापस इक्वेशन पुट करते हैं, तो बहुत लंबा हो जाता है कंसेप्ट, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ईजी होता है, और सिंप्लीफाइड एल्जेब्रिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, हम 2 मिनट में इसको सॉल्व करके इनवर्स लेके इसका आंसर निकाल सकते हैं. देखो कैसे. यहाँ पे सबसे पहले दोनों तरफ क्या लेंगे हम, लाप्लास लेंगे, राइट. दोनों तरफ क्या लेंगे हम, लाप्लास, ठीक है. सो इसका फार्मूला होता है एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डी जीरो. ये मैंने इसका फार्मूला रखा है ना इसका, ठीक है. प्लस एल वाई लाप्लास ऑफ वाई, और हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, राइट. टी का लाप्लास कितना होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर. नाउ ये जो एल वाई इनको एक साथ लिख लीजिए आप. सो एस स्क्वायर प्लस 1, एल वाई मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, और वाई जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1 दे रखी थी, 1 उठा के यहाँ रख दीजिए, और वाई डैश जीरो की वैल्यू -2 रखी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा. सो ये हमारी वैल्यू आएगी. नाउ इन दोनों को उस तरफ ले जाइए. सो ये आएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस 1 एल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2. क्लियर. देन इसको हम डिवाइड करेंगे. सो क्या होगा यहाँ पे, लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. क्लियर. अब हम इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे, राइट. सो ये y है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1. नाउ हम जानते हैं यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स तो हमें पता है क्या होता है. इसका लाप्लास इनवर्स cos t, इसका लाप्लास इनवर्स होता है sin t, पर इसका हमें नहीं पता है बिकॉज यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. सो आप जानते हैं सबसे पहले 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का लाप्लास कितना होता है sin t. अगर मैं एक बार s से डिवाइड करता हूँ तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ कन्वोल्यूशन भी लगा सकते हैं बट कन्वोल्यूशन बहुत लंबा पड़ेगा. तो sin t dt है ना. एक बार हम 0 से t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का cos t, एंड लिमिट पुट करेंगे आप 0 से t, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस cos t, राइट. नाउ एक और बार हम s से डिवाइड करेंगे, तो एक बार और s से डिवाइड करेंगे तो वापस एक और बार क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 माइनस cos t का, और 1 का इंटीग्रेशन t, और cos का होगा sin t, लिमिट 0 से t, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा t माइनस sin t. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम t माइनस sin t. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा cos t प्लस t माइनस 3 sin t. सो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका
सॉल्यूशन है। बट एग्जाम में यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। एक तो मैंने आपको बताया ये वाला क्वेश्चन, कभी कभी यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से बन जाता है। कैसे बन जाता है कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू टी, और आपको गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, y0 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू या y पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1, ये आपको दे दिया जाए। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में y डैश 0 गिवन होता है, एक में y डैश 0 नहीं गिवन होता है। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को लिखा और यहाँ पे y डैश 0 नहीं होके y पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं y डैश 0 नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लेट y डैश 0 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, k। हम इसको क्या ले लेंगे, के ले लेंगे, बिकॉज हमारे पास नहीं दे रखा तो हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये वही सेम दोनों तरफ क्या लेंगे, लाप्लास। नाउ ये पूरा फार्मूला एज इट इज, यहां पे जो y डैश 0 था वहां पे हम क्या रखेंगे, यहां पे इसकी वैल्यू माइनस मतलब k रखेंगे, क्लियर है। जहां पर भी y डैश 0 वहां इसकी वैल्यू कितने रखेंगे, k रखेंगे। नाउ ये k उधर गया तो यहां उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का k हो जाएगा, देन उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का k। मतलब सिर्फ जहां पर भी y डैश 0 था वहां हमने k रखा और बाकी हम क्या करेंगे, एज इट इज जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे के वैसे ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये k आएगा यहाँ पे, नाउ यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगा sin t और ये आएगा आपके पास प्लस का k। नाउ अब आगे देखिए आगे क्या चेंज होगा, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। सो अब देखिए आप y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, t प्लस cos t, और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम, तो क्या आएगा k माइनस 1 इंटू sin t। अब देखो आपने यहाँ पे k माना है तो इस k की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये एक्स्ट्रा जिसको लिखा गया है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस k की वैल्यू निकालेंगे ना। सो क्या करेंगे, अप्लाई y पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1, दैट इज y इज इक्वल टू -1 एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना। तो जहां पर भी y है वहां क्या रखेंगे हम -1 और जहां t है वहां क्या रखेंगे हम पाई बाय 2। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, जहां पर भी y है वहां हमने क्या रखा -1 और जहां t है वहां क्या रखा हमने पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 रखेंगे और यहां पे क्या आएगा, ये cos पाई बाय 2 और यहां भी हम पाई बाय 2 रखेंगे। सो प्लस k माइनस 1 साइन पाई बाय 2, है ना। So we know that cos pi by 2 is 0. Now -1 pi by 2 और sin pi by 2 1 होता है, so k -1 से 1 कैंसिल, so k इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का पाई बाय 2 और ये k की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 हमारा यहाँ रखेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू t प्लस cos t एंड प्लस क्या आएगा यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 -1 इंटू sin t। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो मैं आपके सामने एक और दो क्वेश्चन और लूंगा एंड देन टॉपिक को खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और देखिए यहाँ पे आप किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। सो क्या होगा सॉल्यूशन में, वही सेम कंसेप्ट, डी स्क्वायर एक्स प्लस 3 डी एक्स प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्या लेंगे हम, लाप्लास लेंगे, राइट। दोनों तरफ क्या लेंगे हम, लाप्लास लेंगे, क्लियर। सो यहाँ पे क्या होगा, ये एस स्क्वायर एल एक्स माइनस एस एक्स 0 माइनस एक्स डैश 0, ये इसका वैल्यू है, प्लस 3 इंटू एल एस एल एक्स माइनस एक्स 0 प्लस एल एक्स, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/s होती है। नाउ ये एल एक्स और ये एल एक्स को एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 एल एक्स, और आपके पास एक्स 0 एक्स डबल एक्स डैश 0 सबकी वैल्यू क्या दे रखी, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 1/s। नाउ एल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। हम इसको फैक्टर करेंगे यहाँ पे, है ना। सॉरी दिस इज, हाँ राइट, ये 2 है यहाँ पे, सो दिस इज 2, सो ये आपके पास यहाँ पे आएगा 2, क्लियर। सो दिस इज 2, है ना, क्वेश्चन में 2 है वहाँ पे, तो वो 2 लिखेंगे हम। नाउ इधर देखिए आप, इसकी वैल्यू आएगी 1/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। नाउ ये एल उधर गया, तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s s प्लस 1 s प्लस 2। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा,
तो हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करेंगे, वैसे आप और भी तरीके जिनसे आप सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताता हूँ, उससे ज़्यादा ईजी पड़ेगा। s+2 तो ये आएगा a/s, b/s+1 एंड c/s+2। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू चाहिए, तो मैं शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे। इस s को, ये s है, इसको क्या रखेंगे, 0 हो जाए, तो इस s की जगह हम 0 रखें तो मतलब इसको क्या पुट करें कि 0 हो जाए, तो ऑब्वियसली खुद ही 0, ये 0 इसको छुपा के यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2। नाउ इसको क्या रखें कि ये 0 हो जाए, मतलब आपको s+1 को क्या रखना है, 0, तो s की वैल्यू कितनी आई, -1। ये s -1 इसको छुपा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई -1 + 2, सो दिस वैल्यू ऑफ दिस वन इज -1। नाउ इस s+2 की जगह क्या रखें कि 0 हो जाए, मतलब s+2 = 0, सो s = -2, ये s = -2 यहाँ रखेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू आएगी -2 + 1, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1/2। ये a b c की वैल्यू उठा के यहाँ रख के इसको यहाँ रख दीजिए, सो आपके पास x = आएगा लाप्लास इनवर्स, सो a की वैल्यू आपके पास आई 1/2, सो ये आएगा 1/2s, एंड b की वैल्यू आपके पास आई -1, सो s+1, और c की वैल्यू आपके पास आई 1/2, सो दिस इज 1/2 s+2। नाउ इसको अंदर ले लीजिए, सो x = 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ s+1 प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 1/2, इसका तो 1 ही होता है, नाउ इसका होता है e⁻−t प्लस 1/2 e⁻−2t। खैर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको आंसर चेक करना है, जैसे गेट में क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, और वहां पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका ये आपका आंसर है, आपको ऑप्शंस दे रखे हो, तो आपको आंसर चेक करना होगा यार आंसर गलत है या सही है, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को इसके अंदर अप्लाई करिए। जहां पर भी t है वहां 0 रखिए, तो x क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जहां पर भी t है वहां 0 रखेंगे हम, तो जहां t है वहां 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 e⁻01 होता है, और ये भी e⁻01 होता है। देखो ये 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस दिस इज 0, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन समझिए आप, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। देखो उस क्वेश्चन में x' 0 गिवन था, यहाँ पे y' नहीं है, मतलब -0 गिवन होना चाहिए, बिकॉज जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नहीं है उसको आप क्या करेंगे, लेट y' 0 क्या मान लेंगे आप, k मान लेंगे, राइट। वही सेम d² y + 9y = cos 2t। अब आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, लाप्लास ले लीजिए, राइट। हम जानते हैं सीधा सीधा फार्मूला इसका क्या होता है, s² ly माइनस sy0 माइनस y' 9 ly cos 2t का लाप्लास कितना होता है, s/s² + 4। क्लियर। नाउ ये ly एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे s² + 9 ly माइनस y0 की वैल्यू यहाँ 1 दे रखी तो 1 हो जाएगा, और y' नहीं गिवन है तो इसको आप k रख दीजिए, s/s² + 4। नाउ इन दोनों को उधर ले जाइए आप, सो s² + 9 ly = s/s² + 4 s उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का sn प्लस का k, देन इसको हम डिवाइड करेंगे, सो लाप्लास ऑफ y = s/s² + 9 * s² + 4 प्लस s/s² + 9 प्लस k/s² + 9, राइट। अब लाप्लास इनवर्स लेंगे उधर ले जाके, सो y = लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 9 s² + 4 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ s² + 9 एंड k लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 9। सो स्टूडेंट्स क्या आएगा इसके, देखो वैल्यू y = यहाँ तो मुझे पता है इसकी वैल्यू cos 3t आती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है sin 3t/3, बट इसका लाप्लास इनवर्स मुझे नहीं पता है। पर स्टूडेंट्स मैंने आपको जब वीडियो फर्स्ट लिया था इससे पहले वाला, उसमें मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में समझाया था, तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं फार्मूला क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + a² s² + b²। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, तो हमें कन्वोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं, हम सीधा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos at - cos bt/a²
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। ये सीधी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू वो 3 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये आएगा आपके पास कॉस, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास कॉस 2t अपॉन क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस 9। सो ये वैल्यू है, बट ये हमारा आंसर आ गया है, बट इस आंसर के अंदर हमारे को क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो ये k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, तो मैं इस फाइनल आंसर को एक बार वापस यहाँ लिख लेता हूँ। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास cos 3t माइनस cos 2t अपॉन माइनस का 5 प्लस cos 3t प्लस k/3 sin 3t, राइट। अब ये कंडीशन है जो हमने इस्तेमाल नहीं करी, तो इसको हम अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई करेंगे तो y इज π/2 इज इक्वल टू -1, दैट इज y इज इक्वल टू -1 एट t इज इक्वल टू π/2। तो जहाँ पर भी y है वहाँ -1 रखेंगे और जहाँ t है वहाँ रखेंगे π/2, तो ये आएगा cos 3π/2 और ये पाई रखेंगे तो ये आएगा cos π अपॉन -5 प्लस ये आएगा cos 3π/2 प्लस k/3 sin 3π/2, राइट। सो -1 हम जानते हैं ये 0 होता है, ये 0 होता है, cos π की वैल्यू -1 होती है, सो माइनस माइनस प्लस तो वैल्यू आएगी -1/5। sin 3π/2 क्या होता है, π/2 -1 होता है, सो माइनस का k/3, राइट। इस k/3 को उधर ले आइए, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k/3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 - 1/5, सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 5 4, सो k इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12/5 आएगी। ये 12/5 उठा के यहाँ रखिए तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा y इज इक्वल टू cos 3t माइनस cos 2t अपॉन -5 प्लस cos 3t और 12/5 रखेंगे तो कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 4/5 sin 3t। मैंने आपको बताया था अगर आपको आंसर चेक करना हो कि यार ये सही है या गलत है तो आप इसके आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो एक कंडीशन अप्लाई कर, जैसे ये वाली कंडीशन है ना, ये अप्लाई करिए, ये अप्लाई करने पर क्या जहां पर भी t है वहां 0 रखिए, y क्या आएगा 1 आना चाहिए, तो चेक कर लीजिए आप। तो मैं क्या करता हूं, जहां पर भी t 0 है, t की जगह 0 रखता हूं, तो cos 0 कितना होता है 1 अपॉन -5, देन यहाँ cos 0 तो 1 आएगा और sin 0 क्या होता है 0 होता है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। वैसे एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में चेक करना है, बट क्वेश्चन में इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपको खाली वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको समझाया डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अगला जो मेरा टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से हम लाप्लास की हेल्प से सॉल्व करते हैं। मेरी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स ज़रूर करें क्योंकि कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।